नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे पतंजलि योग सूत्र के पहले यम के तीसरा है चोरी से बचना। पहला है हार्मलेसनेस, उसकी बना चुके हैं वीडियो। सेकंड है ट्रूथ टू ऑल बीइंग, वो भी पोस्ट हो चुकी है। आपने देखना हो तो 2 दिन पहले की आप वीडियो में देख सकते हैं, और उनके कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। आज तीसरा है यम एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से बचना। ये मॉरल्स की बात नहीं है कि हाँ चोरी नहीं करना चाहिए करके मॉरल्स में हम लेते हैं। ये ज़रूरी है। चोरी कहाँ पे होती है? हम चोरी किसकी करते हैं? जिसको हम दूसरा समझते हैं। दूसरे का नुकसान होता है और हमारा फ़ायदा होता है। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। घर में हम चोरी करते हैं, हम अगर जो दूसरों चोरी तब करते हैं अगर जो हम माँ बाप की मर्ज़ी के अलग अपनी मर्ज़ी को सोचते हैं और माँ बाप वो मर्ज़ी हमें नहीं देना चाहते, तो हम चोरी करके अगर जो वो चीज़ पूरी करते हैं तो अलग बने। समझाना खुद को, इसमें बहुत गहरे होना होगा। फिजिकल चोरी जो हम समझते हैं वो तो गलत है ही है। चोरी शब्द ही गलत है। शेयरिंग, हम लोग एक दूसरे से बांट के एक्स्ट्रा इकट्ठा करने की भी एक तरह से चोरी करना ही है ब्रह्मांड से। संतोष इसका सबसे बड़ा अच्छा करेक्टिव मेथड है फिजिकल चोरी से बचने के लिए, और कुदरत पे विश्वास। और दूसरा मन में चोरी। अब कोई चीज़ किसी के पास देखी, मान लिया किसी के पास हमने आईफोन देखा, मन में आ गया कि हमारे पास होना चाहिए, ये चोरी हो गई। मेहनत करो, मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, हमारी किस्मत में होगा तो। और वैसे मिल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ ना कुछ चीज़ तो फिर भी ऐसी होगी जो कभी नहीं मिलेगी। सब कुछ पाके भी क्या सब कुछ पाया जाता है? काम चोरी भी बहुत बड़ा। हम लोग हर चीज़ में सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं थोड़ा सा काम करते तो। जिस टाइम पे जो काम करना है वो नहीं करते तो काम चोरी है। हम सुबह के टाइम हमें अपना निधि ध्यान करना चाहिए, अपने आप को समझने के लिए करना चाहिए, अपने आप को समझने के लिए वक्त देना चाहिए, कुदरत को समझने, डिवाइन को समझने, प्रेजेंट में होने को वक्त देना चाहिए। अगर जो नहीं देते तो हम वक्त की चोरी कर रहे हैं। अगर जो जिस काम के लिए हमें दुनिया में भेजा गया वो नहीं करते तो हम चोरी ही कर रहे हैं। कुदरत के सांसों का मिसयूज़ कर रहे हैं हम लोग। खुद को जानने में अगर जो हम अपना टाइम नहीं लगाते तो थॉट्स आना और उसी में बह जाना, पास्ट फ्यूचर में बहना चोरी ही है। वो कुदरत की चोरी है। हमने कुदरत की दी हुई सांसों का निरादर करके हम किस में जाते हैं? फालतू की गपशप में, निंदा में, इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो ये चोरी नहीं हुई? परमात्मा अब हम बच्चे को पैसे दे के भेजते हैं, ऐसे उसने में श्वास रूपी धन दे के भेजा है, बॉडी दे के भेजी है कि चलो इससे अपने आप को समझो और अच्छे से क्लियरेंस में आओ। हम क्या करें? अब बच्चे को पैसे दे के भेजो, घर के लिए दूध के लिए भेजा और वो कुछ और ही करके आ गया उन पैसों का, तो हम क्या कहते हैं? तूने गलत किया, चोरी की। घर से उठा के खुद ले जाके अपनी मर्ज़ी से सामान ही तो लेता है बच्चा, और क्या करता है? हम उसको पीटते हैं, तो वो कर्म हमें पीटते हैं ना। हमने गुरु नानक साहब की कहानी सुनी है कि गुरु नानक साहब गद्दी पे बैठे और तेरा तेरा करके सब को तेरा ही है, तेरा ही है। वो क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने कर्म बंधन को ख़त्म कर रहे हैं। संसार का संसार में ही दे के संतोष की यात्रा में चल रहे हैं। उनकी दुकान पे वही आएगा ना जिसकी किस्मत में उनसे लेना होगा। हर बंदे के पास तो नहीं पहुंच गया उनका दिया हुआ। ऐसे ही हम लोगों के साथ अगर जो कुछ गलत हो जाता तो ये समझना चाहिए कि कुदरत ने हमने उनसे कभी लिया था इसलिए हमें देना पड़ रहा है। हर तरफ से ये सोचो कि हाँ अगर जो कुछ चीज़ यहीं दे के ख़त्म हो जाता तो दे के क्लियर करो ये, ताकि दोबारा जन्म मरण में ना आना पड़े। सबसे बड़ी बात है ये कुदरत का एक नियम है, जिसका मन भर जाता है उससे चोरी नहीं होती। वो जो होता है एक्स्ट्रा वो शेयरिंग करता है। शरीर की ज़रूरत के लिए तो कुदरत दे ही रही है, हर वक्त दे रही है।
इसलिए कुदरत भी चाहती है कोई ऐसा बंदा मिले। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब की कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक मंडली जा रही थी गंगा जी के स्नान को, तो उन्होंने बोला कबीर तू भी चलेगा, गंगा स्नान को जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी वो जिसमें कठौत नहीं, रविदास जी चमड़े का काम करते थे, कठौती में पानी लेके वो चमड़े को धो रहे थे, तो उस कठौती में से हाथ डाला और उसमें से एक चमकता हुआ हीरे का कंगन निकाल के दे दिया और कहा ये गंगा जी को देना। जब गंगा जी अपना हाथ निकाल के ले, कहना ये रविदास की तरफ से है। रविदास जी थे या कबीर जी थे, जो भी थे, मतलब कहानी ही कन्वे होनी चाहिए, मुझे अभी याद नहीं है, शायद कबीर जी थे। उन्होंने अपनी कठौती में से निकाल के दिया, वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही कह रहा है, पर कहने में क्या जाता है। नहीं, उन्होंने कहानी थोड़ी सी, उन्होंने एक 2 आने दिए, जो आना होता है ना वो दिया। 2 आने लेके वो फेंकने लगे गंगा जी में, तो उन्हें याद आया कि उन्होंने ये कहा था कबीर जी ने कि ये 2 आने जब गंगा हाथ बढ़ा के ले तो देना। तो उन्होंने ऐसे फेंका, ऐसे मन में सोचा, पूरी तरह से बोला नहीं कि कबीर का 2 आना है, कहाँ गंगा हाथ बाहर निकाल के इसका आना लेने के लिए बैठी, हमने तो रुपए ही चढ़ाए, सिक्के चढ़ाए। इसकी 2 कौड़ी की जो उस कौड़ियाँ चलती थी ना पहले, 1 आना 2 आना कौड़ी, इस तरह से। तो वो जैसे उन्होंने फेंका, गंगा जी का हाथ बाहर आ गया। उन्होंने एकदम से उसको बड़े हाथों में लेके और हाथ जोड़े, प्रणाम किया, गंगा जी बाहर आ गई। कह रहा है जाके कबीर जी को कहना कि मैंने उसका भेंट स्वीकार कर ली। सब हैरान जो तीर्थयात्री आए थे, उन्होंने जाने लगे गंगा माँ को प्रणाम करने। गंगा जी ने बोला मेरी तरफ से कबीर को जाके ये कड़ा दे देना। उन्होंने अपने हाथों में से हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ कंगन उन यात्रियों को दे दिया। अब जो यात्री थे, उन यात्री के मन में वो आ गई लालच कि उसके जुलाहे के घर में क्या करेगा ये कंगन। ये कंगन तो मैं जाके राजा को देता हूँ, ताकि राजा इसके बदले में मुझे बहुत सा धन देगा। वो राजा के पास पहुँच गए, राजा को जाके कंगन दिया कि राजन ये कंगन हमें मिला है। बताया नहीं कि गंगा जी ने दिया, वैसे बोला हमें मिला है, आप रानी के हाथों में अच्छा लगेगा, आप जो चाहें इसके बदले में उपहार दे सकते हैं। अब वो कंगन रानी जी के पास पहुंचा। रानी जी तो जिद पकड़ गई, एक कंगन नहीं, मुझे दोनों चाहिए, जो जिसने लाके दिया उसको दूसरा कंगन भी होएगा। अब उस यात्री की तो जो गंगा स्नान करने गए थे उसके लिए तो बड़ी मुसीबत हो गई। उन्होंने आके कहा कि राजन मेरे पास तो एक ही है, नहीं दूसरा लाओ। उन्होंने ये बोला कि हमारे राज्य में से इन्हें मिला है ना, तो ये इसका मन बेईमान हो गया, इसी के पास है, ये चोरी करना चाहता है, ये हमारा कंगन हमें वापसी नहीं देना चाहता। अब वो कंगन के बदले में वो क्या करे, वो आके कबीर के पास रोने लगा। कबीर साहब मैंने तुम्हारे साथ इस तरह गंगा माँ ने दिया था और ऐसे ऐसे जाके मैंने राजा को दे दिया। अब रानी कहती दूसरा कंगन दो। अब दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं, मेरी तो वो जान ले लेंगे राजा साहब। उसने कहा तू रो क्यों रहा है, गंगा क्या वहीं है, यहाँ नहीं है। उन्होंने अपनी वो जो जिसमें कपड़े वगैरह का वो काम कर रहे थे, पानी उसमें थोड़ा सा कटोती में रखा हुआ था, उसमें से हाथ डाला और एक और कंगन सेम निकाल के उसके हाथ में दे दिया, जा दे दे जाके रानी को। अरे वो हैरान हो गए, कह रहे तू इतना गरीबी में क्यों रहता है, तेरे पास तो मतलब गंगा सारी सृष्टि सारी, कह रहे इस चीज़ की मेरे लिए क्या ज़रूरत है, ये तो व्यर्थ है मेरे लिए। और जिसके लिए व्यर्थ हो जाता है, कहानी का मातम यही है कि जिसके लिए व्यर्थ हो जाता है उसके लिए प्रकृति सारे दरवाजे खोल देती है। देखा है तो हीरे जवाहरात कहाँ है, इसी प्रकृति में ही तो है। हम किसको चाबी देते हैं अपने घर की, जो घर के सामान को इधर से उधर नहीं करेगा, बेच नहीं डालेगा, उसको केयर करेगा। ऐसे प्रकृति भी चाहती है कि कोई इस ब्रह्मांड की जो असीम शक्तियां हैं उनकी केयर करे। ये चोरी छोटी चीज़ नहीं है। हम जो ये शॉर्टकट कल भी वीडियो एक बनाई थी जिसमें आसन पे पहुंच जाते, वो चोरी तो है। 2 छोड़ दिए, 2 वाले आगे वाले, तीसरे पे आके हम काम करना चाहते हैं, वो हमारे फ़ायदे का है, इसलिए ये भी तो एक तरह की चोरी ही है। हम क्या करते हैं कि डिग्री मिल जाए हमें किसी तरीके रिश्वत दे के, अगर जो हम उस लायक नहीं तो हम उस डिग्री को कैसे ले सकते हैं, अगर जो हमने उसकी समझ नहीं ली तो।
कोई भी काम करते हैं हम उसका अवार्ड कैसे ले सकते हैं बिना उसके मेहनत के। अपनी मेहनत का ही खाना ही हमें पच पाता है, नहीं तो बीमारियां आती हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है, किसी और के लिए नहीं है, खुद पे। कोई दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना। संतोष की यात्रा में चलना होगा। और इसका इसका आगे फ़ायदा क्या है, फ़ायदे नफ़े की तो सोच ही नहीं है, पर इसके होगा ही होगा। जैसे कबीर के हाथ में सारे प्रकृति के नियम आ गए थे, उन्होंने कहीं से भी वो कुछ भी निकाल सकते थे, लेकिन वो कहते क्या करना निकाल के, ये तो जादूगरी और ये तो मतलब खेल है उनके लिए पूरी प्रकृति। मौत जन्म खेल है, ये तो फिर चीज़ें ही क्या है, वो शरीर के पार भी देख सकते हैं। हमें धीरे धीरे पहले समझे तो सही क्या क्या है। आज थोड़ी सी कहानी में, क्योंकि जो भी आता है रात को बैठ के, सुबह दुकान पे ड्यूटी होती है, कुदरत में लगाई है, उसके बाद शाम को बैठ के बनाती हूँ। थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो गई कहानी बताने में, लेकिन जो मैसेज कन्वे करना चाहती थी शायद आप तक हुआ होगा। अगर जो हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करना। आज इतना ही। अपनी माइंड से जो हम थॉट्स में जाते हैं वो भी एक तरह से चोरी है, ड्रिफ्ट होना चोरी है, अपनी एनर्जी का लॉस करना भी चोरी है, समझना होगा। बहुत गहरा है लेकिन हो जाएगा अगर जो धीरे धीरे इस पर टाइम लगाएंगे। तो करेक्टिव मेथड यूज़ करना होगा कि कुदरत ने कैसा नियम बनाया है कि हम यहाँ से अपनी बॉडी भी नहीं ले जा सकते, तो इकट्ठा करके क्या होगा। किस बात के लिए चोरी करनी, रोटी तो कुदरत सबको देती है, और जो हमारी किस्मत का होगा वो कुदरत ज़रूर देगी। आज इतना ही। अपने कर्म पे जोर डालना है, फल पे